डेरिवेटिव ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग दोस्तों ऑप्शन में होती है और उसके बाद फ्यूचर में होती है और ये कहलाती है एफएनओ ट्रेडिंग। जी हाँ दोस्तों, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि एफएनओ ट्रेडिंग क्या होती है। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग विद मोनू में। दोस्तों मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ कि एफएनओ ट्रेडिंग क्या होती है, फ्यूचर क्या होती है, ऑप्शन क्या होती है। बिल्कुल आसान भाषा में इन डिटेल समझेंगे इस वीडियो में, तो बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक ताकि आपको कोई भी चीज़ मिस न कर पाए और जो मैं समझाना चाहता हूँ वो पूरी तरीके से आपको समझ में आए। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो चलिए मान लेते हैं दोस्तों कि राम के पास एक 10 लाख की प्रॉपर्टी है और वो उसे बेचना चाहता है, लेकिन वो अपनी प्राइस से यानी ओवर वैल्यू करके बेचना चाहता है। इस प्रॉपर्टी का दाम 10 लाख रुपया है और एक दोस्त इसका है जो श्याम है, ये प्रॉपर्टी उसका खरीदना चाहता है क्योंकि उसे कहीं से ये न्यूज मिली है कि इस प्रॉपर्टी के बगल में एक एयरपोर्ट बनेगा, जिसके कारण से इस प्रॉपर्टी का दाम 10x हो जाएगा। यानी कि अभी अगर 10 लाख रुपये में वो दे रहा ये ओवर वैल्यू है, लेकिन एयरपोर्ट बनने के कारण से ये प्रॉपर्टी और 10 गुनी महंगी बिकेगी। लेकिन ये श्याम के पास में खबर पक्की नहीं है क्योंकि ये कोई अथॉरिटी के द्वारा भी रिलीज़ नहीं किया गया। सो दैट ये करता क्या है, राम के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा। यानी कि राम से बोलेगा कि मैं तुम्हारा ज़मीन 10 लाख रुपया में ही खरीदूंगा, लेकिन शर्त ये है कि मैं 1 मंथ के बाद खरीदूंगा। यानी कि अभी कुछ तुम मुझसे डील के नाते कुछ पैसे ले लो, यानी कि 10,000 रुपया ले लो, और मैं तुमसे ये ज़मीन सेम प्राइस में 10 लाख में ही मैं खरीदूंगा, लेकिन 1 महीने बाद खरीदूंगा। तो इस कंडीशन में दोस्तों राम एक ऑप्शन सेलर हो गया, कॉल सेलर हो गया, क्योंकि इसने एक ज़मीन का कॉन्ट्रैक्ट करके ज़मीन को भविष्य में इन फ्यूचर बेचा। और वहीं पे ये जो श्याम बंदा है, ये कॉल बायर हो गया क्योंकि इसको ये लग रहा है, इसका ये अनुमान है कि इन फ्यूचर ये ज़मीन जो है 10x हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक कैच की बात है कि श्याम के पास दोस्तों ये पूरा पूरा राइट है कि एज वो डील पक्की किया है, तो उसके पास में ये ऑप्शन है कि वो इस ज़मीन को 10 लाख पे खरीद लेगा। चाहे 1 महीना बाद कोई भी न्यूज़ आए, चाहे वो न्यूज़ कुछ भी आए, एयरपोर्ट बनने वाली है तो ये 10 लाख में ही इसको लॉस में ही ज़मीन बेचना पड़ेगा। लेकिन अगर श्याम के पास यहाँ पे एक चीज़ का है कॉन्ट्रैक्ट कि अगर ये ज़मीन ऑलरेडी ओवर वैल्यूड है, राम के द्वारा लगाया गया वैल्यू ओवर वैल्यूड है, इसमें कहीं ना कहीं इस ज़मीन का वैल्यू दाम जो है वो 7 लाख या 6 लाख समथिंग है, और इसमें अभी इसको जो लग रहा है वो 3 लाख रुपया ज़्यादा लग रहा है। अब ये जो श्याम है, इनके पास में 10,000 के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट जो कर लिया है, इसके पास में ये ऑप्शन है कि ये जो है ये 3 लाख रुपया का लॉस सहेगा, या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट जो जिस डेट में किया है, यानी कि 10,000 रुपया का जो कॉन्ट्रैक्ट किया है, वो उस कॉन्ट्रैक्ट के पैसे को भूल जाएगा और ये लॉस अपना 10,000 का मान के ये 3 लाख का लॉस से बच जाएगा। तो ये काम आता है दोस्तों, कहा जाता है ऑप्शन। यानी कि श्याम एक ऑप्शन बायर है। इसमें ये श्याम ने कॉल को इन फ्यूचर आगे बढ़ने की तिथि को खरीदा, तो ये कॉल बायर हुआ। और जो ये राम है दोस्तों, ये एक सेलर हुआ क्योंकि इसके पास में कोई भी ऑप्शंस नहीं है कि ये वो उससे डील से पीछे हट सकता है। अब उसको सेम प्राइस पे, यानी कि 10 लाख रुपये पे ही इसको ये चीज़ ज़मीन अपनी प्रॉपर्टी इसको देनी पड़ेगी। तो ये कहलाता है ऑप्शंस। सेम कंडीशन में दोस्तों एक मोहन है जिसके पास में एक डेयरी है, यानी कि दूध की डेयरी। वो अपने गाय हैं, 10-15 गाय हैं, और वो अपना दूध सप्लाई करके मार्केट में अच्छा खासा पैसा कमा रहा है। लेकिन मार्केट में क्या होता है, एक नया दूध की फैक्ट्री जो प्रोडक्ट है वो लॉन्च हो जाती है, पैकेट वाला दूध। दूध पैकेट वाला लॉन्च हो जाता है। अब इस मोहन को ये लगता है कि इन फ्यूचर मेरा जो है ये डेयरी लॉस में चले जाएगा और मैं इसमें से अभी प्रॉफिट जो कमा रहा हूँ आगे प्रॉफिट नहीं कमा पाऊंगा। इनकेस मेरा जो अभी इसका वैल्यू है वो भी घट जाएगा। अगर एज्यूम करते हैं अभी इसके डायरी का वैल्यू है 5 लाख रुपया, तो इस स्थिति में मोहन क्या करता है, एक कॉन्ट्रैक्टर के पास जाता है, कॉन्ट्रैक्टर के पास एक डील कर लेता है कि आने वाले 1-2 महीने में मैं ये आपको जो है मेरा डायरी
5 लाख रुपये में दे दूंगा। उसे कॉन्ट्रैक्टर को कहा था कि यह भी मेरा 6 लाख का है, लेकिन मैं आपको आने वाले फ्यूचर में 15 से 20 दिन या 1 महीने या 2 महीने, जिस भी दिन का वो कॉन्ट्रैक्ट करता है उतना दिन का कॉन्ट्रैक्ट इस डॉक्यूमेंट में लिखवाता है और कहता है कि मैं आपको एज अ 20,000 रुपया देता हूं कि आपको ये ज़मीन मेरा इस वैल्यू में, यानी कि 5 लाख रुपए की वैल्यू में ही आपको खरीदना पड़ेगा, चाहे उस टाइम पे कोई भी मेरा डायरी का प्राइस चल रहा है। तो ये जो डीलर रहता है दोस्तों, ये मान जाता है और इस दोनों के बीच में डील पक्की हो जाती है, यानी कि ये भी तैयार हो जाता है कि मैं ठीक है, मैं ले लूँगा तुम्हारा जो भी वैल्यू रहेगा। अभी कॉन्ट्रैक्ट बनाता है और ये 20,000 रुपया एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट ये डैडी डैडी वाला ये ब्रोकर के पास जमा कर देता है। तो यहाँ पे इस कंडीशन में दोस्तों इन्होंने क्या किया, फ्यूचर में आने वाले लॉसेस को इन्होंने अभी कवर कर लिया। तो ये पुट बायर कहलाया, यानी कि जो मोहन है ये इन्होंने पुट को खरीदा, यानी कि इन फ्यूचर में जो है इनको प्रॉफिट हो या लॉस हो, बायर को इससे कोई लेना देना नहीं है। यानी कि ये जो मोहन है, अब मान लिया जाए कि मोहन का सोचा हुआ बात सही हो जाता है और डायरी नहीं चलने लगता है, तो इन फ्यूचर ये जो था कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों के बीच में हुआ है, अब ये डायरी वाला मोहन से 5 लाख के वैल्यू में ही वो डायरी इससे खरीदेगा, चाहे वो प्रेजेंट में इसका करीबन 2 लाख 3 लाख या जो भी हो, जितना का भी लॉस होगा ये डायरी वाला खुद भरेगा। लेकिन वहीं पे अगर ये मोहन गलत हो जाता कि मोहन का डायरी उससे उसी प्रकार चलते रहता और कहीं ना कहीं ज़्यादा चलने लगता, तो यहाँ पे मोहन को जो था वो मात्र ही मात्र ये 20,000 रुपया का लॉस होता, और 20,000 रुपया के लॉस पे उन्होंने अपनी फॉर्म को करीब अपना सिक्योर्ड कर लिया, एक इंश्योरेंस बाई कर लिया कि मैं इन फ्यूचर अगर कुछ हो जाता है तो मेरा ये 5 लाख रुपया कहीं नहीं जाने वाला है। अगर 5 लाख में मैं 20,000 रुपया भूल भी जाऊंगा तो 4,80,000 में 4,80,000 रुपया कहीं नहीं जाएगा। तो ये कहलाता है पुट बायर। यहाँ पे जो था मोहन जो है यहाँ पे एक पुट बायर हो गया, यानी कि इन फ्यूचर इन्होंने अपनी चीज को एज ए इंश्योरेंस इस ब्रोकर के पास गिरवी रख दिया। इन फ्यूचर इन्होंने अपना अपना डेयरी को इनके पास गिरवी रख दिया और इनके पास ये कॉन्ट्रैक्ट रहा कि ये इन फ्यूचर ये जो 20,000 है इसको छोड़ के अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है। तो यही होता है दोस्तों मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो जैसे दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मान लीजिए कोई इंडेक्स का चार्ट है, आप कोई भी स्टॉक्स के चार्ट में देख सकते हैं कि मैं कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। तो ये है बैंक निफ्टी का चार्ट दोस्तों, आप अगर देखेंगे तो ये भी चल रहा है 51,500 पे, यानी कि 51,500 का लेवल है। और इसमें ऑप्शंस किस प्रकार से काम आते हैं दोस्तों, ये मान लीजिए जाए कोई यहाँ पे बायर है और उसको ये लग रहा है कि मार्केट यहाँ 52,000 तक आ सकता है, तो वो क्या करेगा, वो अपना कॉल को खरीदेगा, यानी कि ऊपर जाने के लिए कॉल को खरीदा जाता है। और सेम दोस्तों जिसको अगर लगेगा कि मार्केट नीचे जाएगा तो वो पुट को खरीदेगा, यानी कि वो एक एग्रीमेंट करेगा कि मार्केट नीचे जाने वाला है सेलर के साथ में, और सेलर उसका ठीक उल्टा दोस्तों, सेलर यहाँ पे नीचे के लिए खरीदेगा और सेम बायर के लिए ऊपर के लिए इसको बेचेगा कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे गेम होता है बायर और सेलर का, सो दैट ये ऑप्शन पूरी तरीके से कंप्लीट होती है। सेम उसी प्रकार दोस्तों मैं अब इसी में से बात कर लेता हूँ कि फ्यूचर क्या होते हैं। फ्यूचर दोस्तों लेट्स सेट मान लीजिए कोई भी ABCD स्टॉक्स है, मैं HDFC का मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। HDFC से हम सर्च करने के बाद, और ये HDFC का चार्ट है, मैं इसको डे चार्ट पे कर रहा हूँ। और अभी देखोगे दोस्तों ये मार्केट बराबर नीचे फॉल किया हुआ है, और अब अगर आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ये सपोर्ट लेकर के, ये जैसे कि अभी अक्टूबर का मंथ चल रहा है, तो अभी आप क्या करेंगे कि आपको लग रहा है अभी से लेकर के लास्ट मंथ तक ये मार्केट यहाँ तक आ सकती है, तो ये आप फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर माने भविष्य, आप भविष्य में इस अक्टूबर मंथ का आपको लग रहा है कि आप ये मार्केट अब जाएगा, यानी कि HDFC का पर्टिकुलर स्टॉक ये यहाँ से फिर से रैली यहाँ तक आ सकता है, तो आप यहाँ पे बाई करेंगे। अगेन दोस्तों ये फ्यूचर है, यहाँ पे
कुछ मार्जिन ज़्यादा लगते हैं, सो दैट लोग फ्यूचर में ट्रेड इसीलिए किया जाता है। और इसमें लिक्विडिटी भी होती है, तो आसानी से जितना भी बड़ा अमाउंट होता है वो आराम से लिक्विडेट हो जाता है इसमें। इसीलिए फ्यूचर ज़्यादा ट्रेंडिंग चलता है कि इस मंथ का क्या होने वाला है। इस मंथ में किसी को लग रहा है कि नीचे जाने वाला है, किसी को यहाँ पे सेलर को लग रहा है कि ये अभी और नीचे जा सकता है, तो यहाँ पर भी वो सेल करेगा। और अगेन जिसको लग रहा है कि ऊपर जाएगा, अपना अपना एनालिसिस होता है दोस्तों, उस एनालिसिस के बेस पे सब ट्रेड करते हैं। और ये ट्रेडिंग दोस्तों ये जीरो सम गेम है। मैं अगेन बता रहा हूँ कि ट्रेडिंग जीरो सम गेम है। किसी के पास से पैसा जाता है तभी आपके पास में पैसे आते हैं। इसमें बात यहाँ हो जाती है कि आप एनालिसिस कैसे करते हैं, आपका एनालिसिस कितना बढ़िया है, और आप रिस्क मैनेजमेंट किस प्रकार से करते हैं कि आप इस मार्केट में टिक पाएंगे। तो मैं यहाँ आपको बता भी देता हूँ कि फ्यूचर किस प्रकार से बाय किया जाता है। मैं आपको एक दे देता हूँ, यहाँ पे मैं लिखूँगा टाटा का, या टाटा का लिख देता हूँ, टाटा अक्टूबर OCT फ्यूचर, यानी कि देखिए यहाँ पे टाटा मोटर्स का अक्टूबर मंथ का फ्यूचर। ये कोई भी स्टॉक्स में आप फ्यूचर बाय सेल कर सकते हैं, जैसे कि ये है टाटा स्टॉक्स का है। अभी इस मंथ में दोस्तों ये बराबर मार्केट नीचे हुई है अक्टूबर, और यहाँ पे लेट्स सेट आपका ये है कि यहाँ से ये अपसाइड आ सकता है, तो आप बाय करेंगे। और जिसका एनालिसिस है कि ये जो सपोर्ट लाइन बराबर मार्केट यहाँ से अपसाइड गई है, ये इसको ब्रेक कर देगा, तो यहाँ से वो अगेन सेल करेगा। जिसके भी साइड मार्केट जाएगा उसको प्रॉफिट होने वाला है। तो यही था फ्यूचर ट्रेडिंग, सिंपल चीज़ है दोस्तों। इस पर अगर बाय करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे तो वन लॉट में 550 क्वांटिटी आती है, यानी कि एक लॉट में आप एक बार में 550 क्वांटिटी को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, इसीलिए ये इतना पॉपुलर है। तो ये था फ्यूचर। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो भी डाउट था ऑप्शन और फ्यूचर के रिलेटेड, इस वीडियो में मैंने अपनी तरफ से पूरा क्लियर करने का कोशिश किया है। अगर इसके रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे सीधा मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इन फ्यूचर आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए उसका भी आप कमेंट करें, जो मेरे पास में जानकारी रहेगी मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।